हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेंसिल एंड पैलेट आर्ट। तो आप सभी का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, रेगुलरली मिल रहा है। आई होप कि आप मेरे सभी वीडियोस देखते होंगे और जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो हैं उसको भी देखेंगे। तो मैं अपनी जो इस चैनल पे अलग अलग तरह की पेंसिल ड्राइंग के स्केचेस या इससे थोड़े दिनों पहले मैंने कुछ पेंटिंग्स भी अपलोड की थी, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। तो क्योंकि आजकल हम जो फेस के पार्ट्स हैं, आइज़, नोज़, लिप्स, ईयर्स वगैरह, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले 2 वीडियो मेरे थे आइज़ और नोज़ पे, तो आज का वीडियो मेरा है लिप्स पे कि एक रियलिस्टिक लिप्स को ड्रॉ और शेड करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो जो बिगिनर्स हैं वो मेरी जो बनाई हुई ड्राइंग है आप उसी को कॉपी करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर शुरू में आप किसी को भी कॉपी करना सीखेंगे तो सेम उसके लिए प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका जो पेंसिल पे कमांड बन जाएगी और उसको वो वाला आर्ट या वो ड्राइंग आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में हम करेंगे हाउ टू ड्रॉ अ लिप। तो आज के वीडियो में हम लिप्स स्टडी करेंगे, तो उसको कैसे ड्रॉ करना और कैसे शेड करना है। आप कोई भी ड्राइंग ले सकते हो, लेकिन बिगिनर यही ड्राइंग करें। तो किसी भी ड्राइंग को आप पहले ड्रॉ कर लें। तो जैसे जैसे मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है आप उसी तरह उसको वीडियो को देखें और ऑब्ज़र्व करें और उसको अपनी ड्राइंग में अप्लाई करने की कोशिश करें। आई होप कि अगर आप इसको अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करके देखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो आपकी पेंसिल पे कमांड बनेगी और आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी। मैंने भी जब ड्राइंग शुरू की थी तो एक दिन में मैं ड्राइंग नहीं सीख पाया था, तो लगातार प्रैक्टिस करने से ही ये ड्राइंग आती है। तो आपने भी इसको लगातार प्रैक्टिस करना है और हो सके तो ये वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को या कहीं, क्योंकि जो एक तो मेरा चैनल ग्रो होगा इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा ये है कि जो मेरे आर्ट स्किल्स हैं वो सभी तक पहुंच सकते हैं विद योर हेल्प। आई होप कि आप इसको शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज ट्यूटोरियल हाउ टू ड्रॉ लिप्स। इसको रियलिस्टिक टच देने के लिए या रियलिस्टिक लिप्स को बनाने के लिए हमें कैसे और क्या करना है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, लिप्स की ड्राइंग बनाने के लिए हम एक स्केल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन लेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। सेंटर पॉइंट निकाल के दोनों साइड में स्केल की हेल्प से इक्वल लाइंस लगा लेंगे। लगभग ये हमारे पास प्लस का एक निशान आएगा। तो हमने इस सेंटर पॉइंट से लेके लिप्स की आउटलाइन निकालनी है। सबसे पहले हमने इसकी आउटलाइन निकालनी है। आपने पेंसिल 2 भी यूज़ करनी है या HB, ड्राइंग के लिए HB यूज़ करें। तो उसकी सबसे पहले आपने इसकी आउटलाइन निकालनी है। लिप्स का ऊपर वाला पोर्शन जिस साइज़ का होगा तो नीचे वाले को उससे 1.5 गुना आपने बड़ा रखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसको अब इसकी जो आउटलाइन लगाई थी हमने स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन, वो इरेज कर देनी है। उसके बाद हमने क्रॉस एचिंग, पेंसिल को हल्के हाथ से एचिंग करते जाना है पूरे लिप्स में। सिंपल, बिल्कुल इजीली आपने इसको एचिंग टेक्निक से पेंसिल शेडिंग करनी है, बिल्कुल इजीली, और लाइट रखना है इसको, क्योंकि हमने ये जो स्केच है, जो लिप्स की ड्राइंग है, इसको लाइट टू डार्क जाना है। तो जैसे हमने कर लिया, इसके बाद इसको मर्ज करने के लिए आप ब्लेंडिंग स्टम्प या ब्रश यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। आप टिश्यू पेपर की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो ब्रश के साथ इसको आपने हल्का हल्का ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा फिंगर के साथ इसको ब्लेंड करने की कोशिश करना है। इसके बाद आपने पेंसिल से हल्की हल्की इसकी लिप्स में डार्कनेस लेके आनी है। तो उसी पेंसिल को थोड़ा प्रेशर डाल के आप डार्क टोन के साथ एचिंग करेंगे। शेडिंग के लिए आपने एचिंग ही करनी है।
जितनी इस शेडिंग की टोन पहले थी उससे थोड़ा डार्क रखना है इसको, और फिर सेम टेक्निक में आपने इसको एचिंग को अप्लाई कर देना है। पेंसिल को बिल्कुल स्मूथली चलाना है आपने, और हो सके तो पेंसिल 2B यूज़ ही करें, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें डार्क टोन चाहिए होगी तो उसके लिए हम इसको या तो इसको प्रेशर डाल के थोड़ा डार्क चलाएंगे, नहीं तो और डार्कनेस चाहिए होगी तो हम डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। फिर से इसको ब्रश के साथ ब्लेंड कर देना है। पहले एक फिलिंग में ब्लेंड किया था, अब सेकंड फिलिंग में इसको आपने ब्लेंड कर देना। आप देख लेंगे कि धीरे धीरे ये थोड़ी लिप्स की जो है शेप ब्यूटीफुल अच्छी सी नज़र होती आ रही है। इसके बाद जहाँ जहाँ डार्क स्पेस है पेंसिल को थोड़ा प्रेशर डाल के वहाँ पे उसको डार्कनेस देनी है। इसके बाद पेंसिल को आपने जी जैसे मैं चला रहा हूँ इसी एंगल में चलाना है, कर्व नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। और यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में भी सेम टेक्निक यूज़ करनी है आपने, लाइंस को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ। आप लिप्स की शेप किसी भी तरह की बना सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो इसी को कॉपी करने की कोशिश कीजिए। ब्रश के साथ हल्का ब्लेंड करना, फिर से हमने सेम पेंसिल लेनी है तो इसकी डार्क टोन निकालनी है इसी पेंसिल के साथ हमने। तो जो हमने जो आउटलाइन कर्व लाइंस लगाई थी उसको हल्का हल्का इसके साथ पेंसिल के साथ मर्ज करने की कोशिश करना है। इसके बाद ब्लेंडिंग टूल लेके जितनी भी हमने इसकी कर्व लाइन लगाई थी नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में, इसको हल्के हाथ से ब्लेंड कर देना है। इसके लिए आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि जो लिप्स की ब्यूटिफिकेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे आपने इसको इसी पैटर्न में चलना है, लाइट टू डार्क। अगर इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो पेंसिल में परफेक्शन है बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। बस आपने 2-4 बार इस लिप्स को इनको जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो आपकी पेंसिल पे अच्छी कमांड बन जाएगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा हल्का हल्का ऊपर से नीचे की तरफ डार्क टोन आपने लगाते जाना है। पेंसिल आपने सेम ही यूज़ करनी है, अगर ज़्यादा ही थोड़ा डार्क टोन देना तो 2B यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल पेंसिल आप कोई भी सीन ले सकते हो। ये नटराज की पेंसिल या डोम्स की कोई भी पेंसिल ले सकते हो और पेंसिल थोड़ा स्मूथ चलना चाहिए। तो ये देखिए हम अभी तक तो एक ही पेंसिल के साथ ही सारी शेडिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक स्मूथ शेडिंग हमें देखने को नज़र आ रही है। और ये ब्लेंडिंग टूल की हेल्प से इसको फिर आपने ब्लेंड कर देना है। जहाँ जहाँ आपने पेंसिल को अप्लाई करना है वहाँ पे ब्लेंडिंग टूल के साथ उसको मिक्स कर देना आपने वो जो शेड है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ड्राइंग या कोई भी आर्ट सीखने के लिए पेशेंस और टाइम चाहिए। एक जर्नी आप शुरू करो, ऑटोमेटिकली ये आपको आपके टारगेट तक पहुंचा देती है। इसके बाद शेडिंग इरेज़र लेके हमने इसकी कुछ हाइलाइट्स निकाल देनी है। आप हो सके अगर ये वाली इरेज़र नहीं है तो आप सिंपल कोई भी इरेज़र ले सकते हैं, उसके साथ आपने ये हाइलाइट निकालनी है। उसके बाद अब मैंने ये डार्क पेंसिल यूज़ की है, तो डार्क पेंसिल के साथ हल्का हल्का इसको टोन कोड हमने डार्क करते जाना है। जब ये टोन हमारी कंप्लीट हो जाएगी इसको फिर हम दोबारा से फिर मर्ज करेंगे। लेकिन जब भी आपने डार्क पेंसिल को यूज़ करना है तो बिल्कुल स्मूथली चलाना है और फिर ब्रश के साथ इसको हल्का हल्का मर्ज कर लेना है। आपने जो जिस भी फोटोग्राफ से या
ड्राइंग से आपने किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करना है तो वहाँ पे जो डार्कनेस है बिल्कुल धीरे धीरे लाइट टू डार्क जाना है, एकदम से डार्क टोन नहीं अप्लाई कर देंगे वहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे हमें उसका बैलेंस पता चलता जाता है कि कहाँ पे हमें डार्क टोन चाहिए और कहाँ पे लाइट। तो लाइट टू डार्क जाना इजी है, क्योंकि अगर डार्क टोन पहले लगा देंगे तो वहाँ पे हमें कुछ इरेज करना हो तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इस पर वर्क हो रहा है इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है। तो रियलिस्टिक पेंटिंग बनाने में या ड्राइंग बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप में पेशेंस है तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। हमें भी ये ड्राइंग बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन टाइम लैप्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि छोटा वीडियो हमने पोस्ट करना होता है तो इसलिए हमें वीडियो में से थोड़ी स्पीड बढ़ा के फिर दिखानी पड़ती है। और लेकिन अगर आप केयरफुली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेंसिल को किस साइड पे हम अप्लाई कर रहे हैं। ब्लेंडिंग टूल एक बहुत ही अच्छा टूल है ये मर्ज करने के लिए। तो मार्केट में ये अवेलेबल है, आप कहीं से भी स्टेशनरी की शॉप से मिल जाता है, नहीं तो अमेज़ॉन से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ब्रश की हेल्प से फिर हमने इसको हल्का हल्का मर्ज करना है, और जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट चाहिए होगी तो हम इरेज़र यूज़ करके उसको वहाँ से उसकी वाइटनेस ले सकते हैं। इसके बाद अगर जहाँ जहाँ हमने इसकी इरेज़र के साथ वाइटनेस लेनी है उसको बाद में हल्के ब्रश के साथ या ब्लेंडिंग स्टम्प के साथ आपने फिर से मर्ज कर देना है, ताकि ड्राइंग में एक स्मूथनेस आ जाए। तो मैं यहाँ पे नीडिंग इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिप्स में मैं एक टेक्सचर देने के लिए ये जगह जगह पे मैंने ये इसकी वाइटनेस दी है। उसके बाद ये नीचे वाले पोर्शन में हल्के हाथ से आपने एक डार्क लाइन खींचनी है और उसको ब्लेंडिंग स्टम्प के साथ पेपर के साथ मर्ज कर देना है। और ब्लेंडिंग टूल के साथ इसको तब तक मर्ज करते रहना जब तक बिल्कुल ये पेपर के साथ स्मूथली मर्ज ना हो जाए। तो गाइस लगभग ये हमारा जो रियलिस्टिक लिप्स है इसकी ड्राइंग कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद ऊपर वाले एरिया में हम ब्लेंडिंग स्टम्प के साथ हल्का हल्का शेड कर देंगे, और यहाँ पे हम ब्रश के साथ भी इसको ऊपर वाले एरिया में हल्का हल्का जो पेंसिल का लेड शेडिंग है वो भी कर सकते हैं। ब्रश को चारकोल में हल्का सा लेके या ये इसी लिप्स में ब्रश को एक बार टच करके ऊपर वाला हिस्सा है जो उसे में भी हम ये ब्रश के इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह। तो ये हमारा आज का ड्राइंग गाइस कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सभी इसको लाइक करेंगे, और मिलते हैं फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।